गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाय दिस इज समीर एंड बहुत सारे फ्रेंड्स का, दोस्तों का, फैमिली वालों का क्वेश्चन था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप शिप पे हो, कैसी सिचुएशन है, क्या है। बहुत लोग टेंस्ड हैं, शिप पे जितने कलीग्स हैं उनके भी घर वाले टेंस्ड हैं और सबको लग रहा है कि मतलब कैसे इन्फॉर्म किया जाए कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो आई विल ट्राई टू कन्वे दिस इन दिस मैसेज कि हम लोग किस सिचुएशन में, क्या है, यहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, कितने डरने की बात है और कितना डरने की बात नहीं है। सो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस इन दिस वीडियो। ये अभी आप लोगों की स्क्रीन पे जो ये एरिया दिख रहा है, ये इतना पूरा, ये पर्शियन गल्फ कहलाता है, फारस की खाड़ी। कुछ शिप्स यहाँ होंगे कुवैत के आसपास, कुछ शिप्स यहाँ होंगे सऊदी अरेबिया के आसपास, कुछ शिप यहाँ बहरीन में होंगे, कुछ शिप होंगे इधर कतर के आसपास, कुछ शिप इधर होंगे यूएई में, और कुछ शिप बाहर वेट कर रहे होंगे यहाँ आने का, क्योंकि वर्ल्ड का 20 to 30% ऑफ द क्रूड ऑयल है वो इस रीजन से ही बाहर जाता है। इराक, ईरान, सब कुछ यहीं है। एंड आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर आने का और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ये छोटा सा एक स्ट्रेट, एक तरह का गलियारा, एक तरह की खाड़ी बोल दिया जाए कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट कहलाता है ये वाला एरिया। अंदर आने का पर्शियन गल्फ में और बाहर जाने का सिर्फ ये एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग अंदर हैं अभी इस सिचुएशन में, वो अंदर फंस गए हैं, और जो लोग बाहर हैं, जो इधर फुजायरा के करीब या कहीं, या इंडिया से यहाँ आने वाले थे लोडिंग करने के लिए अपने इंडियन वेस्ट कोस्ट से या कहीं से भी, वो लोग इसके बाहर ही वेट कर रहे हैं कि कब सिचुएशन ठीक होगी और वो अंदर लोडिंग करने जाएंगे। और जो लोग अंदर फंस गए हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन लोगों की सिचुएशन कब ठीक होगी और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट एरिया तो ऐसा है कि ये जितना इतना पूरा रीजन है ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि ईरान से निकल के मिसाइलें कुवैत में भी जा रही हैं, ईरान से निकल के मिसाइलें यूएई में भी जा रही हैं, सऊदी अरेबिया में भी जा रही हैं, और बहरीन में भी मार रहे हैं वो। सो एवरीथिंग इज केओटिक एट दिस मोमेंट। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये सिर्फ एक छोटा सा रास्ता तो है ही। ये ईरान के ओमान के बीच में, लैंड के बीच में ये छोटा सा दर्रा है, और इसको क्रॉस करने के लिए आप अगर जाएंगे तो ये ईरान के इतने नज़दीक है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकलने वाले किसी भी जहाज़ को हार्म कर सकता है, क्षति पहुँचा सकता है, बम मार सकता है। मतलब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की जानिब से ही जो खबर आई है वो उन लोगों ने बंद कर दिया है। उन लोगों ने बोला है कि यहाँ से निकलना नहीं है, यहाँ से कोई जहाज़ को वो निकलने नहीं देंगे। वो लोग प्रेशर क्रिएट कर पाए यूएस पे और बाकी ऑयल मेजर कंट्री पे, क्योंकि उनका बिजनेस डूबा रहेगा। तो इन दिस वे दे आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन देम। और फिर उनकी एक और कोशिश ये जा रही है कि यहाँ से निकलने ना दिया जाए तो लोग पैनिक होंगे, फिर बिजनेस नहीं होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सब प्रेशर करेंगे अपनी अपनी गवर्नमेंट को, तो फिर शायद ईरान के ऊपर भी जो हॉस्टिलिटीज हो रही हैं वो बंद हो जाए। बट इसके अंदर हम लोगों का तो नुकसान यही है कि यहाँ पर जो बम वगैरह गिर रहे हैं या मिसाइलें गिर रही हैं, दिखती रहती हैं आंखों से ऊपर आसमान में, रात को आपको इंटरसेप्ट होती हुई मिसाइल्स दिखती हैं, ड्रोन्स दिखते हैं। और होता यह है कि इसके कारण हम लोग जो अंदर हैं वो अंदर फंस गए हैं कि बाहर जा नहीं सकते, एक ही रास्ता है और उसको ईरान ने रोक रखा है। जो लोग बाहर हैं वो अंदर लोड करना आना चाहते हैं, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। बाहर वालों के पास एटलीस्ट ये है कि वो मुड़ जाएं, चले जाएं, कर हट जाएं, कोई और जगह का कार्गो ले लें या बाहर बैठे रहें। दे आर कंसिडरेबली इन द सेफ सिचुएशन, और हम लोग फंस गए बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट रीजन के बीच में। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जहाज़ों को यहाँ पे बिल्कुल गल्फ के अंदर की ईरान की, इराक की बॉर्डर के पास में या कुवैत में या ऐसे, अभी तक जहाज़ को यहाँ तो टारगेट इतना नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग लैंड पे, शोर पे टारगेट कर रहे हैं, पर जो हॉर्मुज से निकल रहे हैं जहाज़, उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, लोगों से भी पता चल रहा है कि वहाँ पे शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। और सिचुएशन यही है कि अभी मतलब जब तक बहुत सारे शिप्स यहाँ पर एंकर पे हैं, अगर मैं अलग अलग एंकरेज पे बहुत सारे शिप हैं जो वेट कर रहे हैं, जैसे ये कुछ जहाज़ हैं, ये सब आपको दिख रहे हैं। इनमें से बहुत सारे, अब जैसे देख लीजिए इनका फ्री बोर्ड बहुत कम है, ये सब लोडेड है। ये जहाज़ जो है ये सब लोडेड कंडीशन में है, और पीछे एक जहाज़ है वो लोड होने जाने वाला है। तो वेट कर रहे हैं कि जब सिचुएशन ठीक होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, तब हम लोग बाहर जाएंगे। हॉर्मुज ऑफिशियली तो कोई ऐसे तो बंद नहीं किया गया है, वो तो ईरानियन रेजिम जो है वो बोल रही है बंद किया है। अब वो जब खुलेगा तभी हम लोग बाहर जा पाएंगे, और जो हमारा डिस्चार्ज पोर्ट है वहाँ जा पाएंगे। तो यही है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम पे ही गिर रहा है, हमको दिखता है बस लैंड पे गिरता हुआ गोला बारूद। बाकी सिचुएशन यही है कि जितनी जल्दी इन लोगों को अकल आए, थोड़ा रुक जाएं ये लोग, या कुछ टाइम के लिए हमको सेफ्टी पैसेज का टाइम दे दे, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर में
तब जो इंडियंस को दिया गया था वैसे यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री को दे दिया जाए कि भैया जो बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस मैस में से, वो निकल जाएं। उनके लिए एक दिन का सीज फायर किया जा रहा है तो हम लोग निकल जाएंगे भाई। उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो और हम वहाँ जाएँ, क्योंकि वो इतना छोटा सा पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से अगर कोई अटैक करना चाहता है तो सेफली निकलना नामुमकिन समझो। अगर कोई अटैक करना चाहता है तो बहुत ईजीली, वी आर लाइक सिटिंग डक्स, 13 नॉट की स्पीड पे जाते हैं इधर से उधर इन मिसाइल्स के लिए, तो वी आर लाइक सिटिंग डक्स, वो जब चाहे तब मार सकते हैं। तो अभी तो सेफली यहाँ पे बहुत सारे शिप सऊदी अरेबिया में, कोई बहरीन में, कोई कुवैत में, कोई कतर में एंकर पे है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ पर सेफ्टी रीइंस्टेट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग निकल पाएंगे। तो यही सिचुएशन है और कोशिश की है बताने की, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अरे तुम लोग वहाँ से उठ के निकल क्यों नहीं जाते, तो ये पानी का जहाज़ है, हवाई जहाज़ तो है नहीं कि उड़ा के निकल गए, और पानी के जहाज़ को सिर्फ एक ही तरीके से उड़ाया जा सकता है और वो ईरान ऑलरेडी उड़ा रहा है हॉर्मुज में। चलो साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू।